चलिए बच्चों, आज हम जो है क्लास 11th की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि बेटा द लिविंग वर्ल्ड आखिर क्या है। पहले लेक्चर में हमने अर्नेस्ट मायर के बारे में देखा था। तो बेटा 100% अगर आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए, नीट में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन याद कर लेंगे और एनसीईआरटी को मेरे तरीके से पढ़ेंगे बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन पक्का ही होगा। और ख़ुद से नोट्स बनाइए, किसी और का नोट्स जो है ज़्यादा समझ में नहीं आता, अगर हम अपना नोट्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि जब हम बुक पढ़ना सीख लेते हैं, हमको बुक से लगाव हो जाता है, तो बेटा आप क्वेश्चन पुटअप करना सीख लेते हैं। और जैसे आप पुटअप कर लिए क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है यही तो क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको पहले से ही आंसर पता रहता है और आप अच्छा से अच्छा कर लेते हैं अपने नीट के एग्ज़ाम में। तो बच्चों, हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे भी और जो है नोट्स भी बनाएंगे खुद से, ताकि आप भी सीख सकिए कि कैसे नोट्स बनाना है। तो क्लास 11th के स्टूडेंट और जो उनको नीट 2024 देना है वो भी इसको ज़रूर देखें। तो चलिए बच्चों, मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो बेटा देख रहे हैं कि हमारे पास अब जो चैप्टर है इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड मतलब जो हमारे पास संसार है ना, जो सजीवों का संसार है, उसी को हम क्या कहते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए पढ़ते हैं बेटा। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना जो है आश्चर्यजनक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग्स, यहाँ पे क्या होते हैं, वाइड रेंज है ऑफ लिविंग। लिविंग के बहुत बड़ा क्या है, प्ररास है, मतलब विभिन्न प्रकार के लिविंग्स पाए जाते हैं। टाइप्स इज अमेजिंग, क्या है, अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच, अब देखो आगे बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, इसको आप जरूर अंडरलाइन करिए। इन विच वी फाइंड क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी क्या है, लिविंग वर्ड्स पाए जाते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब बेटा होता है समान, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, असमान, मतलब विषम परिस्थितियों में भी न, ऐसी जगह जगह जहां हम सोच नहीं सकते, उन सब जगहों पे भी लिविंग्स पाए जाते हैं। इट, देखो यहाँ पे लिखा है जब बी इट कोल्ड माउंटेन्स, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स कौन कौन से हैं बेटा, जैसे कोल्ड माउंटेन्स हुआ हमारे पास, डेसिडुअस क्या हुआ महाराज, फॉरेस्ट हुआ ना, जिसे हम, और क्या हुआ बेटा, ओशियन हुआ। डेसिडुअस फॉरेस्ट को पर्णपाती वन कहते हैं। कोल्ड माउंटेन्स मतलब ठंडे हमारे पास पर्वत वगैरह में भी बहुत सारे लिविंग्स पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर हमारे पास लेक्स है बेटा ना, डिजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। और क्या है, हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जल के जो झरने होते हैं प्रभु, उसमें भी लिविंग्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लीव अस स्पीचलेस, ऐसे भी भैया जिनके बारे में हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, मतलब ऐसे ऐसे स्थान जो स्पीचलेस हैं, जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता ना, हम जानते ही नहीं वो स्थान, वहाँ भी लिविंग्स पाए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स बच्चों जरूर अंडरलाइन करिए, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है बन गया और हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स के बारे में पढ़ लिए। तो आप इसको ज़रूर अंडरलाइन करिए और हो सके तो बुक में ही करिए, नहीं तो आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए। इसके अंतर्गत बेटा कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग और क्या है, स्पीचलेस प्लेस भी पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ते हैं। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग हॉर्स का मतलब सरपट क्या हुआ बेटा, दौड़ते हुए घोड़े। आप देखते हैं बहुत सारी सीनरीज में, बहुत सारी मैगजीन में, टीवीज़ में, मूवीज़ में हमेशा न दौड़ते हुए घोड़े को दिखाया जाता है, मतलब उसकी एनर्जी दिखाई जाती है कि कितना वो अच्छा है दौड़ते वक्त। तो कह रहे हैं कि ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स न, ऑफ द होता है हमारे पास माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं बेटा,
वगैरह न, इनको भी हमने देखा है। द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। और द अटैकिंग शार्क इवॉक्स, बेटा शार्क जानते हैं न, मछली जो हमारे पास अटैक करती है। ये सब भी देखा जा रहा है। अवे न एट अ डीप सेंस ऑफ क्या है, वंडर, मतलब क्या है, इस आश्चर्यजनक का एक क्या है बेटा, डीप सेंस है, बहुत ही गहराई से समझ हम देख रहे हैं। वंडर आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, याद रखिएगा, एंड द होता है कोऑपरेशन। कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे हम लोगों में क्या होता है, एक दूसरे को रिस्पॉन्स ना देना, प्रतिक्रिया न करना, मतलब एक दूसरे का विरोध करना मेनली, और कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना। एमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, एक ही क्या होता है बेटा, किसके, पॉपुलेशन मतलब आबादी के सदस्यों के बीच कभी कभार क्या है, कोऑपरेशन करना, उनका आपस में सहयोग करना और एक दूसरे का विरोध करना न, ये हमारे पास है। एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब एक ही समुदाय के क्या होता है, आबादी के बीच भी। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, हमारे पास बेटा जो सेल के अंदर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मतलब हम जानते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से हमारी पूरी बॉडी बनी है। मेक अस द डीपली क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन। अब ये भी देखेंगे बेटा, यहाँ से आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तक इसमें ये कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। हम आगे पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ टू क्या है, इम्प्लिसिटी न, सिट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल, हमारे पास बेटा दो क्वेश्चन आते हैं इस लिविंग वर्ड्स में जीवन के बारे में। एक तो होता है टेक्निकल वन, एंड क्या है, सीक्स आंसर टू व्हाट क्या है, लिविंग इज़ एज क्या, अपोज टू द होता है नॉन लिविंग। मतलब हमको इस बारे में पढ़ना है कि बेटा लिविंग क्या है, जो कि किसका अपोज है, किसके अपोजिट होता है, नॉन लिविंग के। मतलब नॉन लिविंग से, निर्जीव से सजीव किस प्रकार भिन्न है, ये हमको बात करनी है। एंड द सेकेंड इज़ अ फिलोसफिकल वन, दूसरा हमारे पास बेटा क्या आता है कि फिलोसफिकल, जीवन आखिर क्या है, टेक्निकल रूप से जीवन क्या है, और दूसरा सेकेंड इज़ अ फिलोसफिकल वन जो दार्शनिक है, थोड़ा आध्यात्मिक है थोड़ा न। एंड सीक आंसर टू व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ। ये देखिए हम लोग कहते हैं ना, दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, जीवन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जीवन क्या है। देखिए हम यहीं पे देखते हैं, महाराज दिखा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन, जीवन क्या है। और दूसरा यहीं पे हमारे पास एक और चीज़ हमारे पास है, जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छे से समझिए बच्चों। तो जो ये पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला, ये टेक्निकल है, जीवन क्या है, और जीवन का उद्देश्य क्या है बेटा, ये फिलॉसफिकल है। तो हमको फिलॉसफी वाले पे नहीं जाना है, क्योंकि हर किसी के जीवन का अलग अलग उद्देश्य होता है। हमको बेटा क्या करना है, ये देखना है कि जीवन क्या है। ठीक, तो इसी के बारे में बात करनी है। तो याद रखिएगा, कितने हमारे पास क्वेश्चन आते हैं द लिविंग वर्ड्स में, दो, कि आखिर जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमको जीवन क्या है ये बताना है, जीवन का उद्देश्य क्या है ये हम जो है नहीं बता सकते हैं न। ये बेटा क्या होता है, ये धार्मिक है न, दार्शनिक है न, और बहुत ही ऊंची चीज़ है। तो हम लोग बात करेंगे केवल हमारी क्लास 11th में कि जीवन क्या है। अ साइंटिस्ट कह रहे हैं वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। साइंटिस्ट क्यों, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ क्या है, लिविंग, आखिर जीवन क्या है। तो बेटा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो बेटा अब हम लोगों ने देख लिया द लिविंग वर्ड का थोड़ा सा ये डेमो था। ये अभी रनवे तैयार हुआ है ना, प्लेन तो उस पर चलानी बाकी है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और ख़ुद से अपने से क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। जब वहाँ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही जो है आंसर पता चल जाएगा।
तो बेटा आइए देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या देखेंगे बेटा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। थोड़ा कैमरा हिल रहा है तो आप जान रहे हैं कि आपको अच्छे से भली भांति ये दिख रहा है, तो ध्यान देंगे बेटा तो ज़रूर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो क्या होता है जैव संसार में विविधता न जैव संसार में विविधता, कितनी विविधता है? विविधता का मतलब कितने भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव पाए जाते हैं न, कितनी उनकी जातियां पाई जाती हैं न, उनकी कितनी संख्या है, इसी के बारे में हम बातें करेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू, यदि तुम क्या है अपने क्या चारों तरफ देखोगे, विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो बेटा क्या होगा? हम लार्ज वैरायटी देखेंगे किसकी? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी क्या है विभिन्नता को हम देखेंगे। बी इट न पोटेड प्लांट, हमारे पास क्या होते हैं बेटा? ये पौधे हैं। इंसेक्ट्स हैं बेटा, न बर्ड्स हैं, न योर पेट्स, हमारे जो पालतू जानवर है, और अदर एनिमल्स न एंड प्लांट्स। अगर हम आंख घुमाएं अपनी चारों तरफ तो यही सब सारी चीज़ें हमारे पास है। देखेंगे कोई पालतू मेरा पशु होगा, कीट पतंगे होंगे, पौधे होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, और क्या होगा बेटा? अन्य बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो यहाँ कहते हैं दियर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स बट यू कैन नॉट होता है सी विद योर नेकेड आई। इसके अलावा भी जो देख रहे हैं प्रभु, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्या हैं ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे लिविंग्स हैं जिनको हम बेटा क्या है देख नहीं सकते। दियर आर आल्सो क्या है बेटा लिखा है सेवरल ऑर्गेनिजम्स न अराउंड यू न कैन नॉट, ये देखो कैन नॉट सी योर नेकेड आई, मतलब हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। कैन नॉट क्या है विद योर नेकेड आई, मतलब लेंस लगाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। जैसे हमारे पास वायरस हो गया बेटा, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, इनको बाबू हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। अगर यूनिसेलुलर हमारे पास बहुत छोटे फंजाई हैं, बैक्टीरिया को तो देख ही नहीं पाएंगे, वायरस को तो देख ही नहीं पाएंगे, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जिनको नहीं देख पा रहे हैं उनकी किसकी बात हो रही? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। बट न दे आर ऑल अराउंड अस न या यू, आपके चारों तरफ हैं, वो किताब में बता रहे हैं, भले नहीं देख पाते हैं। इफ़ यू वर न टू इंक्रीज द एरिया, अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे न क्या होगा? दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज, हमारे पास और इनका रेंज बढ़ेगा, इनकी मतलब और संख्या बढ़ेगी न, एंड क्या वैरायटी न विविधता ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड क्या है इंक्रीज। बेटा कहने का मतलब है कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, जैसे एक छोटे से एरिया में मैं अपने प्रयागराज में देखूं कि भैया यहाँ पे कौन कौन सी फसल पाई जाती है, कितने एनिमल्स पाए जाते हैं ना, किस प्रकार के जो होता है पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं, कौन सी पक्षी नहीं पाए। अगर लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया का लें तो हमको क्या होगी? वैरायटी और मिलेगी, वहाँ पे क्या होगा? विभिन्नता और मिलेगा। तो बेटा एरिया को इंक्रीज करने पे इनका मतलब कहने का मतलब है वैरायटी भी क्या होती है? बढ़ती है, मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बढ़ता है। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड लें तो उसमें क्या होगा? और ज़्यादा बेटा बढ़ेगा। तो अब देखें वियसली निश्चित ही तौर पर इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर इफ़ यू विजिट या क्या है डेंस फॉरेस्ट, कहाँ जाओगे बेटा? घने जंगल में जाएंगे। यू वुड क्या है प्रोबेबली सी अ मच क्या है ग्रेटर नंबर न एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या कहेंगे? ग्रेटर नंबर मतलब ज़्यादा हम संख्या देखेंगे, एंड काइंड मतलब उनके प्रकार ऑफ क्या है? काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी देखेंगे, विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देखेंगे और उनकी अधिक से अधिक संख्या को भी देखेंगे। सारी वैरायटी बेटा जंगल से ही आई है न, जैसे अपने खुले स्थान पर जहाँ पे हमारा आवासीय क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं शहरों में गांव में, वहाँ पे डाइवर्सिटी कम है न, लेकिन वही जंगल में चले जाएं तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पक्षी क्या है हमको कीड़े मकोड़े क्या है दिखेंगे। तो इस यही कहा जाता है बेटा कि आपसे पूछा जाएगा कि वैरायटी कहाँ पे ज़्यादा होती है ऑर्गेनिजम्स की, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी ज़्यादा कहाँ पे होगी? डेंस फॉरेस्ट में होगी।
इसीलिए अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का आपने नाम सुना होगा ना, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वहीं पर है, उसको हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। यू वुड प्रोबेबली सी अ मच क्या है बेटा, क्या है नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इट। देखो ईच क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ होता है प्लांट्स एनिमल्स और क्या है ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी न रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज। आखिर स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज होता है बेटा हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या है टैक्सॉन। जैसे मैं कहें हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है बेटा सेल। बॉडी का ना एक छोटी सी कोशिका ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट। वैसे इस पूरे क्या तो कहेंगे स्पीसीज इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या होता है हमारे पास अ टैक्सॉन। तो अब जितने भी हमारे पास देखो पेट प्लांट हैं एनिमल हैं ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स क्या है स्पीसीज, सब एक स्पीसीज वो करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट वी आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन क्या 1.7 to 1.8 मिलियन। ये ज़रूर याद रखिएगा कि इस समय जितना बेटा हमारे पास क्या है नंबर है ऑफ स्पीसीज का दैट आर नोन, जिनके बारे में हम जानते हैं ना, जिनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं बता सकते हैं, उनका रेंज बेटा कितना है 1.7 से 1.8 मिलियन। तो याद रखिएगा दैट रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और क्या है द नंबर। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखो हम जैसे लिख रहे हैं लिख लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी प्रभु कितना है 1.7 से लेकर के 1.8 ना, कितना मिलियन। इतनी स्पीसीज अभी खोजी जा चुकी है। स्पीसीज की बात हो रही है बेटा, जैसे कुत्ते में भी देखते हैं ना कौन सी स्पीसीज की है, बिल्ली कौन सी स्पीसीज की, जैसे हम ह्यूमन हैं कौन सी स्पीसीज हैं होमो सैपियंस। जितने भी मानव हैं ये सब एक स्पीसीज हैं बेटा, इस समय के मानव अलग अलग नहीं है और उनकी संख्या बहुत है। याद रखिए जैसे आपने धान देखता हूँ, धान कहते हैं कि हमारे पास एक स्पीसीज है लेकिन उसकी कितनी वैरायटीज़ हैं ना, ऐसे धान की कई स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इस समय याद रखिएगा बेटा बायोडाइवर्सिटी कितना है जिसको खोजा जा चुका है और जिसके बारे में हम बता सकते हैं डिस्क्राइब, जिसका वर्णन कर सकते हैं प्रभु, वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। इसका मतलब बच्चों कि ये कितना हो गया हमारे पास 17 से लेकर के 18 लाख। अभी सोचो 17 से 18 लाख स्पीसीज है और उसमें से एक स्पीसीज ह्यूमन है। सोचो और ह्यूमन की ही संख्या कितनी है बेटा 7 अरब के आसपास ह्यूमन एक स्पीसीज है। इसी प्रकार से 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं जो कि खोजी गई हैं, अभी बहुत सारी खोजा जाना बाकी है। तो आइए इसको हम लोग इसमें देखते हैं कि बेटा कितनी है अभी जो अभी खोजा जाना बेटा बहुत ही बाकी है। ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए बेटा हम देख रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, द नंबर एंड क्या है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी संख्या और उनके प्रकार जो पृथ्वी पर अभी खोजा जा चुका है वो 1.7 से 1.8 है। अभी खोजा जाना तो बहुत बाकी है मेरे दोस्त। तो कहते हैं वी शुड रिमेंबर न, यहाँ पे याद रखिएगा वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर क्या हो न्यू एरियाज, जैसे ही हम और नए एरिया में जाएंगे न, एंड इवन ऑड वंस, ऐसे ऑड वंस जिनके बारे में हम नहीं जानते या किसी भिन्न क्षेत्र में जाएंगे और खोजेंगे न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या होता है आर कंटिन्यूअसली बेटा बीइंग आइडेंटिफाइड, लगातार ही क्या है चिन्हित की जाती रहेंगी या लगातार बेटा खोजी जाती रहेंगी। तो क्योंकि पहले बता दिया गया कि जैसे हम इंक्रीज करते हैं अपने एरिया अपना क्षेत्र कार्य क्षेत्र बढ़ाते हैं तो उसमें विभिन्नता बहुत पाई जाती है। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे ही क्या है अभी पहले बताया गया है, देयर आर मिलियंस क्या है ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे हमारे पास है मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं बेटा इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स।
तो बेटा हमारे यहाँ जो बेटा प्लांट है या जो एनिमल है उनको हम लोग क्या है लोकल नेम क्षेत्रीय नाम से जानते हैं। जैसे इस समय मैंगो का सीज़न चल रहा है, हम लोग उसको आम कहते हैं प्रयागराज में, कहीं कहीं पे उसको प्रयागराज के बगल ही भदोही जैसा क्षेत्र है तो उसको यहाँ पे कहीं लोग कोपर कहते हैं ना, विदेशी कुछ और कहते होंगे। तो बेटा क्या हुआ, सबका अलग अलग नाम है तो कन्फ्यूजन होता था। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना पूरा का पूरा हम लोग जो है एक ही नाम कर दें ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वो स्पीसीज पूरे संसार में एक ही नाम से जानी जाए। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, वही बताने का प्रयास कर रही है एनसीईआरटी। बहुत अच्छी किताब बेटा, ज़रूर ध्यान से पढ़िए। वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय दियर लोकल नेम्स। तो बेटा यहाँ पे इन आवर ओन एरिया अपने लोकल नाम से जाना जाता है। दीज लोकल नेम्स वुड क्या है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा नेम बेटा वेरी हो सकता है, भिन्न हो सकता है ना, कहाँ पे, प्लेस टू प्लेस। तो बेटा वो क्या है लोकल नेम। लोकल नेम अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मेरा नाम घर में जान लीजिए क्या है, सुधीर है। स्कूल में भी नाम मेरा क्या है, सुधीर है। ठीक, तो बेटा अगर मेरा नाम घर में छोटकू, बड़कू, राहुल, रोहित ना ये सब होता, कुछ और होता, और घर में कुछ और होता ना, तो स्कूल वाला अगर आता मेरे गांव में किसी से पूछता कि भैया छोटू कहाँ हैं, तो कन्फ्यूजन होता कि भैया 50 तो छोटुए हैं गांव में। तो एक ही नाम होने का क्या फ़ायदा रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कोई भी पूछेगा उस नाम से तो जान लिया जाएगा कि हाँ उसी के बारे में बात हो रही है। इवन विद इन अ कंट्री ना, एक ही क्या है बेटा देश में क्या है अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग नाम से क्या है विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को पुकारा जाता है या जाना जाता है। अब याद रखिएगा कि लोकल नेम क्या होता है बेटा, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस विद इन अ कंट्री। एक ही देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर उसका नाम क्या हो बदल जाता है। प्रोबेबली यू वुड होता है रिकॉग्नाइज, आपने ऐसा रिकॉग्नाइज किया होगा, देखा होगा। द कन्फ्यूजन दैट होता है वुड बी क्रिएटेड इफ़ बी होता है डिड नॉट फाइंड वेज ना एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर। तो जब हम लोगों के पास अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा भैया, तो उसके बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जिसके बारे में बात करेंगे तो हम सोचेंगे किसी और के बारे में बात हो रही है, तुम बात करोगे तो हम सोचेंगे किसी और के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए एक ही नाम से पुकारा जाए। टू रिफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टेकिंग अबाउट। तो इसी चीज़ को बेटा हम लोग बेटा क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हम जानते रहें। जब क्या होगा, जब एक ही नाम होगा, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। तो बेटा कल हम देखेंगे क्या होता है नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों आज हमने इसका दूसरा लेक्चर क्या है ख़त्म किया है। जिन्होंने पहला न देखा हो प्लीज़ वो क्लास 11th की बायोलॉजी में जाएं प्लेलिस्ट में न बेटा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़िए। हम आपको नोट्स भी बनाएंगे, और हम नहीं बनाएंगे, आपको सिखाएंगे कि आप नोट्स कैसे खुद से अपना बनाएं। खुद पढ़िए बेटा, जब आपको बुक से एनसीईआरटी से लगाव हो जाएगा तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा, क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे कि कहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कहाँ पे ये जान गए, तब तो सिलेक्शन पक्का। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो न्यू एडिशन वाली बुक ज़रूर खरीद लें। ये न्यू एडिशन की बुक है बेटा, जिसमें लिखा रहेगा, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि न्यू एडिशन की बुक में क्या लिखा रहता है। नवंबर बेटा हमारे पास है 2022। आप ये वाली बुक लीजिएगा, तब इसमें क्या है जो एडिटेड किया गया है, जो इन चीज़ों को बदला गया है या हटाया गया है वो इसमें साफ साफ दिया है। ये देखिए बेटा लिखा है नवंबर, यहाँ मैंने उंगली जहाँ पे लिखा है 2022 कार्तिका मतलब कार्तिक के माह में, नवंबर 2022 कार्तिका 1944। ये देखिएगा न, तो लिखा है रिवाइज्ड एडिशन। ये बेटा नई बुक है, आप ले लीजिए जल्दी से ताकि हम लोग और आगे पढ़ें। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।